आज हम लोग रीडिंग कंप्रिहेंशन का एक और सेट करने वाले हैं। ये वो टॉपिक है जो अगर आपने मास्टर कर लिया तो आपको अच्छे मार्क्स दिला के जाएगा। ये वो टॉपिक है जिसके लिए आपको बाहर की कोई भी नॉलेज नहीं चाहिए। आपको अगर आरसी समझ में आ गया है तो आप मार के आओ। केवल 3 या 4 चीजें याद रखो आरसी को अगर मास्टर करना है। पहली चीज है, पहली आपकी चीज हो जाती है कि आप ना न्यूज़पेपर पढ़ेंगे डेली। डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। दूसरा, डेली एक आरसी सॉल्व करना है और आरसी सॉल्व करते टाइम 3 या 4 चीजों का याद रखेंगे। ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से इन द सेंस ना तेज ना स्लो। तेज रीडिंग करोगे आपको समझ में नहीं आएगा और आपका टाइम इफेक्टिवली ज्यादा लगेगा। तेज रीडिंग तेज रीडिंग नहीं करनी है, समझ के रीडिंग करनी है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ध्यान से इन द सेंस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ऑप्शंस को भी, चार के चारों ऑप्शन को अच्छे से समझेंगे भाई, चार के चारों सही करके आओगे। ठीक है, चलो, ये भी एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ आरसी है। ठीक है, पहले पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे। फिर ये फिर ये फिर ये। ठीक है, हो गया। चल, स्टार्ट करते हैं। क्या बोला? Total area sown under Rabi crop has increased by 3.25% from 697.98 lakh hectare in 2021-22 to 720.68 lakh hectare in 2022-23। बोल रहा है कि टोटल एरिया जो रबी क्रॉप के अंडर था, जिसको बोया गया, वो कितना बढ़ गया है? 3.25% बढ़ गया है। 2021-22 में कितना था? 697.98 था, जो अभी हो गया है 22-23 में हो गया है 720.68 लाख हेक्टेयर। आगे क्या बोल रहा है कि ये 22.71 लाख हेक्टेयर ज्यादा है कौन से पीरियड से? 21-22 के। अगर इसको कंपेयर करते हैं नॉर्मल सोन एरिया, और नॉर्मल सोन एरिया क्या होता है? ये होता है एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर की, लास्ट मतलब पिछले 5 साल का एवरेज। तो ये इंक्रीज 13.71% की थी, यानी कि लास्ट 5 साल का एवरेज 633.8 है और इस बार कितना सोन एरिया है? 720.68 लाख हेक्टेयर। और ये जो इंक्रीज है इन एरिया, ये सारे क्रॉप्स के लिए हुई है और हाईएस्ट किस में हुई है? राइस में हुई है। ठीक है, आउट ऑफ 22.71 लाख हेक्टेयर, मतलब 22.71 लाख हेक्टेयर में से जो इन मतलब जो टोटल इंक्रीज हुई है ऑल रबी क्रॉप्स में, वो उसमें इंक्रीज इन राइस एरिया, जो राइस एरिया में इंक्रीज हुआ है वो क्या हुआ है? कितना हुआ है? 11.20 लाख हेक्टेयर हुआ है। जबकि ये हाँ, इंक्रीज राइस एरिया में कितनी हुई है? 11.2 लाख हेक्टेयर की हुई है। ये 35.05 थी 21-22 में, जो बढ़ के 46.25 हो गई 22-23 में। ठीक है, आगे क्या बोला है? फिर भी दिस इज लोअर देन नॉर्मल सोन एरिया ऑफ 47.71 लाख हेक्टेयर। लेकिन ये कम है जो नॉर्मल सोन एरिया है। नॉर्मल सोन एरिया मतलब लास्ट 5 इयर्स का एवरेज, वो कितना था राइस के लिए? वो था 47.71 लाख हेक्टेयर, तो उससे कम है। अब आगे क्या बोला है कि जो एरिया अंडर राइस में जो मैक्सिमम इंक्रीज हुई है वो किस में हुई है? तेलंगाना में हुई है और वेस्ट बंगाल में हुई है। ठीक है, आगे क्या बोला है? एरिया अंडर ऑयल सीड्स इंक्रीज बाय 7.31%। जो ऑयल सीड के अंडर एरिया था वो 7.31% बढ़ा। कितना था 21-22 में?
21-22 में था ये 102.36 लाख हेक्टेयर, जो बढ़ के हो गया 109.84 लाख हेक्टेयर दिस ईयर। ठीक है। जबकि आगे क्या बोला है, द इंक्रीज इन एरिया अंडर ऑयल सीड एट द रेट ऑफ 7.31% इज मोर देन डबल द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ 3.25% इन ऑल क्रॉप टुगेदर। सारी क्रॉप्स में कितना इंक्रीज हुआ है? 3.25। और जो ऑयल सीड्स का एरिया इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 7.31। तो ये डबल है। टोटल जो एरिया इंक्रीज हुआ है वो परसेंटेज इंक्रीज कितनी है? 3.25। उससे ज्यादा है जो ऑयल सीड्स के अंदर है, दैट इज 7.31, और ये मोर देन डबल। ठीक है। आगे क्या बोले, जो मेजर एक्सपांशन हुआ है इन एरिया ऑफ ऑयल सीड, वो कौन कौन से स्टेट में हुआ है? राजस्थान में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, और छत्तीसगढ़ में हुआ है। ठीक है। अब आगे बोला है, rapeseeds and mustard contributed maximum in increasing oil seeds area during this Rabi season। रबी सीजन में जो ऑयल सीड्स का एरिया इंक्रीज हुआ है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? रेप सीड्स का है और मस्टर्ड का है। ठीक है। मस्टर्ड के एरिया में इंक्रीज कितनी हुई है? 6.77 लाख हेक्टेयर, जो 21-22 में कितनी थी? मतलब ये जो 6.77 लाख हेक्टेयर है फ्रॉम 91.25 लाख हेक्टेयर इन 21-22 टू 98.02 हेक्टेयर इन 22-23। ठीक है। 10 आगे बोला है, इस तरीके से आउट ऑफ 7.49 लाख हेक्टेयर इंक्रीज इन एरिया अंडर ऑयल सीड्स, रेप सीड्स एंड मस्टर्ड एलोन अकाउंटेड फॉर 6.44 लाख हेक्टेयर। मतलब आगे ऑथर बोला है कि इस तरीके से जो 7.49 लाख हेक्टेयर जो टोटल एरिया अंडर ऑयल सीड इंक्रीज हुआ है, उसमें से 6.44 लाख हेक्टेयर इंक्रीज किस में हुई है? रेपसीड्स में हुई है और मस्टर्ड में हुई है। आगे क्या बोला है, पल्स प्रोडक्शन इज बीइंग फोकस्ड टू मेक कंट्री सेल्फ सफिशिएंट इन दीज कोमोडिटीज। मतलब पल्स प्रोडक्शन, इस पल्स में इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए क्या किया है? पल्स प्रोडक्शन पे फोकस किया जा रहा है। एरिया अंडर पल्स इंक्रीज कितना हुआ है भाई? 0.56 लाख हेक्टेयर इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 167.31 टू 167.86 लाख हेक्टेयर। ठीक है। आगे क्या बोला है, मूंग बीन एंड लेंटिल अकाउंटेड फॉर इंक्रीज इन एरिया अंडर पल्स। जो इंक्रीज हुई है वो किस में हुई है? मूंग बीन और लेंटिल में हुई है, पल्सेस में। ठीक है। आगे बोला है, United Nations General Assembly has declared the year 2023 as the International Year of Millets। कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 का साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को डिक्लेयर किया है। ठीक है। एंड इंडिया इज एट इंडिया इज एट द फोरफ्रंट इन सेलिब्रेटिंग द इवेंट इन ए बिग वे। और इंडिया सबसे आगे है, इंडिया आगे है इस इवेंट को बड़े बड़े तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए। आगे क्या बोला, इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ मिलेट एज सुपर फूड। कि मिलेट की एज ए सुपर फूड, मतलब मिलेट को एज ए सुपर फूड, मतलब इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए किसके अबाउट? मिलेट। कैसे? एज ए सुपर फूड, की ये सुपर फूड है, एंड टू मीट इट्स ग्रोइंग डिमांड अराउंड द वर्ल्ड। और इसकी जो डिमांड है जो बढ़ रही है उसको मीट करने के लिए द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग मिलेट प्रोडक्शन। गवर्नमेंट क्या कर रही है? मिलेट प्रोडक्शन को प्रमोट कर रही है। किसके थ्रू? नेस एनएफएसएम। एनएफएसएम क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है। इसका एक कंपोनेंट है एनएफएसएम, न्यूट्री सीरियल्स कंपोनेंट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन प्रोग्राम। और ये कितने डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है? इन 212 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 14 स्टेट्स। 14 स्टेट्स के 212 डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलेट के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रही है, प्रमोट कर रही है। ठीक है।
coarse cum nutricereal saw an increase of 2.08 lakh hectare in area under cultivation. जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है कोर्स कम न्यूट्रीसीरियल का, वो कितनी इंक्रीज हुई है? 2.08 लाख हेक्टेयर इंक्रीज हुई है। कहां से कहां पहुंची? 51.42 लाख हेक्टेयर था 21-22 में, जो 53.49 लाख हेक्टेयर हो गया 22-23 में। ठीक है, हो गया। आप आपने पढ़ लिया। देखो ये एक कैसा पैसेज आया, और ये एसएससी सीरियल मेंस के एक सेट में ऐसा पैसेज है जिसमें डाटा ही डाटा है। तो इस टाइप के पैसेज को कहा क्या करेंगे, जहां पे डाटा पूछा गया है क्वेश्चन में, तो वो ढूंढेंगे कि कहाँ पे दिया गया। जैसे अब ध्यान से पढ़ो क्वेश्चंस को। मैच द फॉलोइंग क्रॉप विद द एरिया की, और क्रॉप एरिया इन 2022-23 की जो क्रॉप दी गई है इनको एरिया से मैच करना है, और वो एरिया कब का है? 2022-23 का है। ठीक है, तो पहले क्या है? मिलेट। अब मिलेट को ढूंढूं भाई, मिलेट का एरिया कहाँ पे इंक्रीज हुआ था? मिलेट ऊपर तो था नहीं, ऊपर नहीं था तो मिलेट नीचे था। आ जाओ इधर। हाँ, आ गया मिलेट पे, पढ़ा था। तो मिलेट अगर यहाँ पे है, तो मिलेट का एरिया पूछा क्या? पूछा गया मिलेट का एरिया। ठीक है, देखो 22-23 में मिलेट का एरिया कितना था? पोस्ट कम न्यूट्री सीरल्स, ये था 53.49। मैच करो, मिलेट किससे मैच करेगा? 53.49 से। ठीक है, फिर आओ पल्सेस पे। अगर आपने पढ़ा है तो ध्यान होगा पल्स कहाँ पे दिया गया। पल्स दिया गया है यहाँ पे, ये पल्सेस है। पल्सेस का कितना था? 167.86। ठीक है, 167.86। मस्टर्ड का तो ढूंढना ही नहीं है, दो तो मैच कर गए हैं, तीसरा मस्टर्ड का कितना हो गया? 98.0। तो ये देखो डाटा हैवी क्वेश्चन था, आपको ढूंढना पड़ा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। On which of the following crops is the Indian government especially focusing this year? कि इस साल इंडियन गवर्नमेंट कौन सी क्रॉप पे स्पेशली फोकस है? अगर ध्यान से पढ़ा होगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आंसर क्या है? मिलेट। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। और ये बहुत सारे सेट्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है किसी ना किसी पैसेज में कि यार मेन थीम क्या है। अब जब भी आप मेन थीम को करोगे, एक चीज ध्यान रखना कि मेन थीम वो चीज होती है जिसके बारे में पूरे पैसेज में बात होगी। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज कहाँ होते हैं? जो क्वेश्चन पूछता है वो एक काम करता है कि वो एक या दो ऑप्शन ऐसा देगा कि किसी पैरा की एक लाइन उठा के दे दे। अब स्टूडेंट सोचेगा अच्छा इस बारे में तो भाई पैरा में बात हुई थी, चलो इसको मार देते हैं, और आप गलती कर गए। आपको क्या देखना है कि जो लाइन दी गई है, क्या इसके बारे में जितने भी पैरा पैसेज में बात हुई है, या फिर आप आंख बंद करो, आप सोचो कि क्या चीज है जिसके बारे में पूरे पैसेज में बात हुई, आपको क्लियर हो जाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए, आप कभी भी सिलेक्ट मत करना, आप तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, आपको चौथा मिल जाएगा। ठीक है, करते हैं। The main theme of the passage is increase in the area of rabi crops in 22 days। पूरे पैसेज में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो रवि क्रॉप्स की एरिया है उसकी इंक्रीज की बात हुई है, तो होना तो यही चाहिए। फिर भी हम और तीन चेक करेंगे। ठीक है, एरिया अंडर रबी क्रॉप इन लास्ट 5 years। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाला फंसा रहा है, अगर ये पहले दिया होता आप फंस जाते। देखो एरिया अंडर रबी क्रॉप इन लास्ट 5 years एवरेज दिया था और आपको लगेगा, लेकिन ये नहीं है। क्यों नहीं है? इसके बारे में पूरे पैसेज में बात नहीं हुई है। थर्ड पे आ जाते हैं, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्स, नहीं भाई, पूरे पैसेज में कहीं बात नहीं हुई।
इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ऑयल सीड्स लाइक मस्टर्ड। देखो इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ऑयल सीड्स की बात हुई है, लेकिन ये पूरे पैसेज का फोकस नहीं था, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया पहला। और ये तभी आंसर कर पाओगे जब आपने पैसेज अच्छे से पढ़ा हो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, विच स्टेट रिकॉर्डेड द मैक्सिमम इंक्रीज इन सोन एरिया ऑफ द राइस क्रॉप। अगर आपको याद नहीं है तो चेक कर लेते हैं कहाँ पे दिया था राइस। राइस कहाँ दिया है, ध्यान से पढ़ा होगा तो पता होगा, राइस सबसे पहला पैरा है, इसीलिए ध्यान से पढ़ना जरूरी है। देखो राइस में कहाँ कहाँ, नहीं ये तो ऑयल सीड वाला है, पहला पैरा रहा है ये। हाँ ये रहा। मैक्सिमम इंक्रीज इन एरिया अंडर राइस कहाँ हुई है, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल में हुई। तो देख लेते हैं ऑप्शंस में कहाँ पे है, ये रहा। यहाँ पे तेलंगाना है, वेस्ट बंगाल तो है नहीं, तेलंगाना है, तो आप आपका आंसर क्या हो, आपका आंसर होगा सेकंड, ठीक है। आप अगर ध्यान से पढ़े होंगे ना, ये सबसे इजी टॉपिक होता है और सारे सही होते हैं। तो ध्यान से पढ़ो, इसका कोई हुआ नहीं बनाना, बिल्कुल डरना नहीं है, आज से आप मास्टर कर, ठीक है। चलो बाय।